अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात क़यादत के साथ दहशतगर्दी और सरमायाकारी पर बातचीत का एजेंडा लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 2 रोज़ा दौरे का आगाज़ किया। उन्होंने यूएई की तारीखी शेख ज़ायद मस्जिद का भी दौरा किया, जो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। उन्होंने 1,80,000 मुरब्बा फीट रकबे पर मुहित इस अजीमुशान फन शाहकार मस्जिद का मुशाहदा किया। इस मस्जिद में नक्श व निगार का इंतहाई उम्दा नमूना पेश किया गया है और इसे दुनिया भर में मार्बल, मोज़ाइक, उम्दा और चमकदार पत्थर की सबसे शानदार मिसाल तस्वुर किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्रीम कलर का कुर्ता पहने और गले में सफ़ेद व ज़ाफ़रानी खंडवा डाले हुए थे। उन्होंने इंतहाई दिलचस्पी के साथ यहाँ के नक्श व निगार और फ़न तामीर का मुशाहदा किया। शेख ज़ायद मस्जिद की तामीर पर तकरीबन $545 मिलियन की लागत आई और इस मस्जिद के जुमला 82 गुंबद है, जो 7 अलहदा साइज में है। नरेंद्र मोदी ने विजिटर्स बुक में लिखा कि इस गैर मामूली इबादतगाह के मुकाम का दौरा करते हुए वो खुशी महसूस कर रहे हैं और इसके रक़बे और ख़ूबसूरती से वो काफ़ी मुतासिर हुए। दुनिया भर के माहिरीन ने मिलकर इंसानी तरक्की और इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। इन्हें यकीन है कि ये अमन, खुशहाली, हम आहंगी और इज्तिमाइयत की एक अलामत होगी, जो अक़ीदा इस्लाम का विरसा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का क़ब्ल वली अहद अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने अपने 5 भाइयों के हमरा एयरपोर्ट पर गर्म जोशाना इस्तकबाल किया। वो प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इससे पहले गुज़िश्ता साल मई में मराकश के शाह का भी इसी तरह प्रोटोकॉल से हटकर इस्तकबाल किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारत ने अपने मुल्क में मंदिर की तामीर के लिए अराज़ी मुख्तस करने का फैसला किया है। यूएई की दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में यह पहली मंदिर होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी फैसले पर यूएई की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। दुबई में 2 मनादिर हैं, एक लॉर्ड शिवा और दूसरी लॉर्ड कृष्णा की मंदिर है, लेकिन अबू धाबी में एक भी मंदिर नहीं है। वज़ारत उमूर ख़ारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तानी बरादरी का देरीना इंतज़ार ख़त्म हुआ। वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर यूएई हुकूमत ने अबू धाबी में मंदिर की तामीर के लिए अराज़ी मुख्तस करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि यूएई क़यादत के तारीख़ी फ़ैसले पर मोदी ने इज़हार तशक्कुर किया। यूएई में तकरीबन 2.5 मिलियन हिंदुस्तानी तारिकीन वतन आबाद हैं, जो मजमूई आबादी का तकरीबन 30% है। वज़ीर आज़म मोदी ने ICAD का भी दौरा किया, जहाँ हज़ारों तारिकीन वतन आबाद हैं। 2 फ़िरक़ों के माबीन मुबैना तौर पर मजहबी तब्दीली के मसले पर झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या शहर की एक होटल में पेश आया, जहां एक सियासी जमात ने 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया था और रियासती सदर भी शरीक थे। दूसरे फ़िरक़े ने भी इस होटल में मजहबी प्रोग्राम का एहतमाम किया था। वर्कशॉप के दौरान ये अफवाह फैल गई कि दूसरे फ़िरक़े की जानिब से मजहब तब्दील कराया जा रहा है, जिस पर पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया और दोनों ग्रुप्स के माबीन झड़प हो गई। बाद दीगर फ़िरक़े ने 150 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई और उन्होंने दावा किया कि सिर्फ दुआया इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया था। ये वाक़या रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर, रोज़नामा सियासत, ने कहा कि शादियों में बेजा मुतालबात और गैर इस्लामी रस्म व रिवाज के बायस मुसलमानों की माशियत कमज़ोर और गैर मुस्तहकिम हो रही है, जबकि इसका एहसास मिल्लत के मतमूल तबके को नहीं है। अगर शादियों में पैसे की बचत की जाए तो गरीब लड़कियों की शादियां अंजाम दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सियासत और MDF ने इस मसले को हल करने के लिए जो तहरीक शुरू की है वो आलमगीर सतह पर मकबूल हो रही है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई बैरूनी ममालिक से वालिदैन सियासत की वेबसाइट पर मौजूद रिश्ते तलाश करने लगे हैं और अब तक 20 लाख से ज़ायद लोगों ने इस वेबसाइट से इस्तेफादा किया है। उन्होंने कहा कि दौलत होने के बावजूद बच्चों की बढ़ती उम्रें इनके लिए संगीन मसला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एक खाना एक मीठा तहरीक के मुस्बित असरात रोनमा होने लगे हैं। चुनांचे इन्हें इत्तला मिली है कि सिर्फ गोलकुंडा फंक्शन हॉल रिंग रोड पर एक खाना एक मीठे के तहत 4 वलीमे अंजाम दिए गए और करोड़पति मुस्लिम शख्स ने अपनी बेटी की शादी पर मेहमानों की चाय से ज़ियाफ़त की। यह सूरत हाल निहायत खुश आइंद है और इन्हें यकीन है कि मुसलमानों की सोच और फ़िक्र में इनकलाबी तब्दीली आएगी। जाहिद अली खान ने कहा कि मुसलमानों के लिए मुल्क में हालात इंतहाई नासाजगार होते जा रहे हैं और ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनांचे कुछ दिन पहले पुराने शहर में एक 11 साला लड़की की इस्मत रेजी करके इसे कत्ल कर दिया गया और इस मुजरिमाना हरकत में मुस्लिम नौजवान शामिल थे। इस दिलसोज वाक़े से हमारा सर शर्म से झुक गया। दरअसल इस तरह के वाक़यात हमारी कौम की अखलाकी गिरावट की मिसाल है। इदारे सियासत ने जो तहरीक शुरू की है, इसका मकसद मुस्लिम मुआशरे को खराफात और
غیر اسلامی طرز زندگی سے بچانا ہے۔ موجودہ شادیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شادیوں میں تاخیر ایک عام بات ہو گئی ہے، نہ دولہا وقت پر آتا ہے اور نہ ہی دعوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ باجے کی بیہودہ لعنت بھی ہمارے تقاریب کا حصہ بن چکی ہے۔ فجر کی نماز تک بارات گھر پہنچتی ہے، جس سے نہ صرف محلے کے لوگ بلکہ شرکت کرنے والے بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے درمندانہ اپیل کی کہ وہ مطالبات اور غیر اسلامی رسومات کے خلاف جاری اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ جب تک ہمارے مسلم نوجوان نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس تحریک کو تقویت نہیں حاصل ہوگی۔ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بریانی رکھیے، ایک میٹھا رکھیے، اس کے ساتھ مرچ کا سالن رکھیے۔ اگر لوگ آج بلڈ پریشر کے اور شوگر کے مریض بھی ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا انتظام کر کے اگر ہو سکتا ہے تو ان کے لیے الگ ٹیبل مقرر کر دیا کہ بھائی شوگر کے پیشنٹس ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، وہ اس جگہ پر کھانا کھائیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ون ڈش پر ادھر بریانی کھا سکتے ہیں۔ یہ کچھ نہ کچھ ہم کو ترکیب نکالنے کے لیے، جب تک ہم کوئی ترکیب کے ذریعے اس مہم کو تیز نہیں کریں گے، مسلمان جلدی کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے، اور وہ ٹیم اس بات کا خیال رکھے کہ بلا کسی جھجک کے، بلا کسی ٹینشن کے، دولہے والوں کو بھی، دلہن والوں کو بھی اسراف سے بچنے کی تربیت۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے مہمان خصوصی کی تقریر اخبار میں آتی کہ بھائی ایک کھانا ایک میٹھا سے شادی کرنا چاہیے، لیکن عمل کتنا ہوگا؟ یقیناً ہوگا عمل، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہر روز کسی نہ کسی شادی خانے میں شادی ہو رہی ہے، لیکن شادی تو ہو رہی ہے اور اس کا ریسیپشن ڈنر اسی طرح ہو رہا ہے۔ ابھی ایک شادی میں وہ ہوائی تشتری کے ذریعے فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ایک کیمرے میں 12 فوٹوز کی ریل آتی تھی، لوگ بولتے تھے کہ بھائی فوٹوگرافر کو کہ 2 ریل استعمال کرو، ایک دلہن کے اوپر، ایک دولہے کے اوپر۔ آج کیمرے ایسے آ گئے ہیں جس میں 500 600 1000 فوٹوز آتے ہیں۔ شادی میں 4 فوٹوگرافر ایک ہی سیکوینس کے فوٹو لیتے ہیں، شادی میں 4 ویڈیوگرافر ایک ہی سیکوینس کے فوٹو لیتے ہیں۔ یہ کیا ضرورت ہے؟ میں ناکردہ گناہوں کی بات کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا جو کاروبار تھا پہلے، وہ کاروبار کالے دھندے کا تھا، لیکن آج میری بیماری پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، وہ میں نے جو کالا دھندے سے جو پیسہ کمایا تھا، آج وہ پیسہ ختم ہو رہا ہے۔ تو مسلمان کالے دھندے سے بچتا تو ضرور ہے، لیکن جو کماتا ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے شادیوں کے ذریعے۔ آپ انڈسٹری لگا کے دیجیے اپنے داماد کو، آپ کسی کاروبار سے اپنے داماد کو لگا کے دیجیے، مگر یہ جو بات ہو رہی ہے شادی خانوں کی، جہاں پر اسراف پھل پھول رہا ہے، اس اسراف کو ختم کرنے کے لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر قانون و انصاف ڈی وی سدانند گوڑ نے ملک میں اختراعی نظریات کے ساتھ قانونی تحقیق کو بہتر بنانے کی ضرورت کی وکالت کی ہے۔ نلسار یونیورسٹی آف لاء میں 13ویں سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سدانند گوڑ نے زور دیا کہ نیشنل لاء یونیورسٹیز قانون کے محاذی شعبوں میں خصوصی کورسز شروع کریں۔ ہندوستان کو عالمی ثالثی مرکز بنانے مرکزی حکومت کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی وزیر نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ملکی اور بین الاقوامی قانون میں مہارت حاصل کریں۔ انہوں نے لاء اسکول سے درخواست کی کہ وہ قانون دانوں کو بہتر تعلیم جاری رکھیں تاکہ وہ خود کو جدید
तकाज़ों से हम आहंग कर सकें। उन्होंने उभरते हुए ग्रेजुएट्स को मशवरा दिया कि वो पेशे वाराना तब्दीलियों से वाकिफ रहें और तेज़ी के साथ तनाज़ात की यकसुई की सिमत काम करें। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को पुलिस ज़हीराबाद का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें मुस्लिम नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई, जिनका ज़हीराबाद में नामालूम गाड़ी की टक्कर की वजह से इंतकाल हो गया। दूसरा मुरासला ऑर्थन ओल्ड एज होम हयात नगर का था, जिसमें मुस्लिम खातून ज़ेर परवरिश थी। इंतकाल के बाद तदफीन की दरख्वास्त की गई। कामटीपुरा पीएस से भी मुस्लिम खातून की नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई। रेलवे पुलिस पीएस काचीगुड़ा से 4, पीएस हुमायूं नगर से 1, एसआर नगर से 1, शाहीनायतगंज पीएस से मोहम्मद शरफुल अमीन के मुरासले में 2, पीएस बंजारा हिल से 1, पीएस सुल्तान बाजार से 1, पीएस आसिफ नगर से 1, पीएस अफजलगंज से 1। इसी तरह जुमला 15 मुस्लिम नाशों बशमुल खातून की नाशों की तदफीन कब्रस्तान कोकटपल्ली में अमल में लाई गई। इन मुस्लिम नाशों को दवाखाने उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से हासिल किया गया। इनकी नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद जुबैर ने पढ़ाई। जनाब सैयद अब्दुल मन्नान ने कहा कि ज़हीराबाद हो या कोई शहर, इदारे सियासत की जानिब से मुस्लिम नाशों की तदफीन की इत्तला पर दुख और मसरत दोनों शामिल हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जनाब जाहिद अली खान की सरपरस्ती में जो मिल्लत फंड के ताउन से तदफीन का काम जारी रहे। भवानीनगर तालाब कट्टे में मुखबिया कम उम्र लड़की हुदा बेगम, जिसका बेदर्दाना तौर पर कत्ल कर दिया गया था, पुलिस को खातियों का हुनूस पता न चल सका। 11 अगस्त को तरकारी खरीदने के लिए अपने मकान से रवाना होने वाली 12 साला हुदा बेगम उर्फ नौशीन पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। बाद अज़ां इसकी ज़ेर तामीर मकान के पानी के सम से बरामद हुई थी। भवानीनगर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके खातियों की तलाश के लिए 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी है, लेकिन पुलिस को हुनूस सुराग न मिल सका। पुलिस भवानीनगर शुबे की बुनियाद पर कई नौजवानों को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत हासिल करने में नाकाम रही। वासूख ज़राए ने मज़ीद बताया कि पुलिस 2 ज़ावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है, जिसमें करीबी रिश्तेदारियों या मुकामी या आवारा नौजवानों के मुलव्वस होने का शुबा किया जा रहा है। हालांकि इस तहकीकात से मुतालिक तहकीकाती ओहदेदार तफसीलात बताने से कासिर हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।